हाय पेरेंट्स। हाँ पेरेंट्स। या सानवी भी हाय पेरेंट्स बोल रही है। तो आज जो वीडियो मैं बनाने चाह रहा हूँ वो है स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, प्लस मैं उसमें कई लोगों ने कमेंट्स किया था कि सानवी की डाइट से रिगार्डिंग वीडियो बनाए। मतलब 3-4 लोगों के कमेंट आए हैं, तो मैं कुछ इसके बाद में उसको भी बताऊँगा कि डाइट क्या सानवी की डाइट है, क्या क्या हम उसे देते हैं। तो सबसे पहले स्पेशल एजुकेशन से मैं आपको बताऊंगा। स्टार्टिंग में जब बच्चा छोटा रहता है और उसको लिखने का मन है या कुछ भी है, तो वो अगर पेंसिल या पेन होल्ड करेगा तो उसकी इन उंगलियों में उतनी ताकत नहीं है, मगर इस चीज़ में है, मुट्ठी में। वो होल्ड कैसे करेगा? इस तरह से होल्ड करेगा पेंसिल को, और फिर गोल गोल गोल, या फिर ऐसे ऐसे गोल गोल गोल। तो ये फर्स्ट स्टेज है कि बच्चे को मतलब एक लिखने के लिए मतलब वो अग्रसर हो रहा है, मतलब लिखने की तरफ, राइटिंग की तरफ। तो फिर उसको हमें इस तरह के लिए लाना है। तो अभी लास्ट वीडियो में सानवी पोएम टाइम नहीं है बच्चा, ओके। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, वो जो चिमटी से जो कपड़े में लगाते हैं जो क्लिप, उससे एक्सरसाइज मैंने बताई थी कि वो मेन इसीलिए होती है कि ताकि पेंसिल होल्ड कर सके, स्पून होल्ड कर सके बच्चा। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, या कुछ भी चीज़ है जो मेनली इन 3 फिंगर से काम होता है जिन चीज़ों का, उन चीज़ों के लिए वो एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। प्लीज़ आप वो करना। तो उसके बाद जब आप ये चीज़ है, अभी भी शानवी का, जब शानवी पकड़ती है पेंसिल तो उसका ये चीज़ नहीं है, अभी भी उसका ये चीज़ है, मतलब सारी उंगलियां लगाती है, मगर वो लिख लेती है और पेंटिंग वगैरह भी, जो भी ड्राइंग वगैरह कर लेती है। क्योंकि देखो मेन इन चीज़ों में, इन तीनों उंगलियों में उसका पूरा है, मतलब उसका जो ताकत लग रही है इन 3 उंगलियों से लग रही है। 2 उंगलियाँ ऐसी है मतलब खुली है, तो लेकिन फिर भी उसको हम आजकल एक चीज़ आती है, मैं आपको दिखाऊँगा इस तरह से। ये मैंने पहले भी बताया था, ये जो होता है, अभी होता क्या है, मे भी आप में से कई पेरेंट्स को पता भी हो, शायद वो यूज़ भी कर रहे हो अपने किड्स के साथ में। पेंसिल को यहाँ डाला और उसके बाद इसको इस फिंगर पे फंसाया, और ये यहाँ पर एक में थंब और एक में याली फिंगर, फर्स्ट फिंगर जो होती है। तो ये क्या होता है, बस इन तीनों फिंगर पे लग गया, और उसके बाद अपना जो भी लिखना हो। तो बच्चा, अब हमने स्टार्टिंग से, हमें ये पता नहीं था एक्चुअली कि ये भी आता है कुछ इस तरह का चीज़, तो हमने सानवी को बस लिखने दे दिया, जो भी लिख रही थी वो जो भी करने दिया। तो उसका जो आया है, जो ग्रास्प आया है, वो इस तरह से हो गया। तो अभी हम ये यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम यूज़ करते हैं, लेकिन ठीक है, हाँ देर सवेर हो सकता है कि उसका ये भी आ जाए इसको लगा के। लेकिन आप पहले ही अवेयर हो जाएं, और पहले ही अगर बच्चा इस तरह का पकड़ रहा है पेंसिल, या इस तरह से, या इस तरह से, कुछ इस तरह का, इस तरह से, तो प्लीज़ ये यूज़ कर लेना। आप इसे ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। मे भी शायद मेरे को 130 या 150 के आसपास 3 पड़े थे, अलग अलग कलर में मिले थे। या फिर आप क्ले से भी यूज़ कर सकते हैं, क्ले से भी बना सकते हैं इसको, इसी तरीके का सेम शेप देके क्ले का, तो वो भी बना सकते हैं आप। अगर आप परचेज़ नहीं करना चाहते हैं और क्ले से यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ का, तो वो भी अच्छा है। तो वो तो रही ये बात कि हाँ भाई, ये चीज़ बच्चे का ये इस पहले तो इस तरह से, इस तरह जो बच्चा करेगा वो जो क्लिप वाली एक्सरसाइज है, ताकि ये चीज़ें जब प्रेस करके लगाए, फिर प्रेस करके निकाले, तो ये पूरी मजबूत हो जाए वाली फिंगर, जहाँ से बच्चे को पेंसिल होल्ड करनी है, टूथब्रश यूज होल्ड करना है, स्पून होल्ड करना है, और भी कई चीज़ें, मोस्टली चीज़ें जो है इन 3 फिंगर से ही काम आती हैं। जो भी मोस्टली इंसान करता है ये 3 फिंगर ही काम आती है। तो वही चीज़ें हैं कि वो जो क्लिप वाली एक्सरसाइज है वो बहुत ही ज़रूरी है। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है बच्चे में। और जब ये चीज़ बच्चे की आ जाए और बच्चा इस तरफ के लिए जा रहा हो या फिर इस तरफ जा रहा हो पेंसिल पकड़ने का, तो तब जाके आप ये यूज़ करें
या फिर पहले भी लगा सकते हैं। अगर बच्चे की होल्डिंग इस तरह से आ रही है तो तब भी आप ये यूज़ करें, ताकि बच्चा पहले से ही इस तरह से पकड़ना सीखे, ना कि ऐसे। और सानवी ऐसे पकड़ती है, हम उसे ये लगा रहे हैं अभी फ़िलहाल फिंगर में उसके। तो देखो मैं आपको बताता हूँ फ़िलहाल इसी के साथ में। शानवी ये लो, ओके वेट करो। तो जब बच्चा मतलब होल्ड करने लगे पेंसिल, तो सबसे पहली चीज़ ऐसे नहीं कि आपने ABCD दे दिया या कुछ। एक बुक आती है, ट्रेसिंग बुक आती है, तो वो देखो इस तरह का उसमें ये ट्रेसिंग के लिए बना रहता है। पैरेलल, वर्टिकल, हॉरिजेंटल लाइन, इस तरह की लाइनें बनी रहती है ट्रेसिंग के लिए, डॉट डॉट। तो ये स्टार्टिंग में आपको बच्चे को करवाना है, ताकि एक जो होता है ना कि मतलब एक होता है कि बच्चे ने लिख दिया, तुमने करवा दिया भाई, उसने लाइन खींच दी आड़ी टेढ़ी या जो भी हो, मगर वो प्रॉपर वे में नहीं गया ना। आपको उसे एक रिदम में लेना है, मतलब प्रॉपर कि हाँ भाई बच्चा पूरा प्रॉपर रिदम में करे। शानवी चलो, डू इट फास्ट, करो बच्चा, आराम से, बिल्कुल इजीली। हाँ बिल्कुल इजीली, आराम से करना है, आराम से। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। स्ट्रेट, यस, वर्टिकल। हाँ देखो गलत करा ना आपने। चलो फिर से करो। तो या तो आप ये जैसे मैंने ड्राइंग की कॉपी में अब खुद से पेन से डॉट करके और वो करवा रहा हूँ। अगर आप बुक परचेज़ नहीं कर पा रहे हो बाज़ार से, इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर बुक भी परचेज़ कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इतना कॉस्टली बुक हो, कि हम मे भी शायद 100, 150 या 130 के आसपास बुक होगी। या फिर आप इस तरह से भी करवा सकते हो। मैं इसी तरीके से करवा रहा हूँ, और सानवी को ये आ भी गया अच्छे से, देखो। तो एक होता है कि पेंसिल तो बच्चा होल्ड करने लगा है इस तरह से, लेकिन वो लिख नहीं पा रहा है प्रॉपर वे में। तो ये जो है स्ट्रेट लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, तो मतलब एक होता है कि प्रॉपर वे में वो लिखना शुरू कर दिया है। फिर अगर वो प्रॉपर उस लाइन पे ट्रेसिंग प्रॉपर कर रहा है, तो मतलब उसकी एक प्रॉपर लिखना आने लग गया है। इस तरह से देखो, ये शानवी ने ट्रेसिंग करा है ना, ठीक। अब जब ये ट्रेसिंग बच्चे को आने लगा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसका, नेक्स्ट स्टेप में आप ट्रेसिंग में ही उसे ABCD अल्फ़ाबेट या 1 2 3 इसी तरह से मतलब ट्रेसिंग आगे लेके जा सकते हैं। तो धीरे धीरे जब इस तरह की ट्रेसिंग उसकी बढ़ती रहेगी, ऐसे नहीं कि हाँ भाई आज उसने ये, सानवी को तो खैर ये चीज़ आ चुकी है, लेकिन अब आप जो नए अपने बच्चे को, हो सकता है मे भी बहुत से पेरेंट्स जो वीडियो देखते होंगे मेरा, तो उनके बच्चे ये सब कर रहे होंगे। लेकिन मेरे को एक पेरेंट्स ने बोला था कि उसका बच्चा पेंसिल होल्ड नहीं कर रहा है, राइटिंग बिल्कुल मतलब इच्छा ही नहीं है उसकी करने की। तो एक मैजिक पेन करके भी आता है ऑनलाइन। वो क्या होता है कि उसको जैसे 1 2 3 लिखोगे कॉपी में, तो फिर वो मतलब इंक जो होती है वो खुद ही मतलब गायब हो जाती है, वो दिखती नहीं है, शो नहीं होती, मतलब कोई इरेजर की ज़रूरत नहीं है, रबर वगैरह की ज़रूरत नहीं है मिटाने के लिए। तो आप वो ले सकते हो सकता है बच्चा किस चीज़ से अट्रैक्ट हो वो आपको देखना है। हो सकता है पेंसिल से उतना अट्रैक्ट नहीं हो रहा है कि हाँ भाई बोर हो रहा है पेंसिल से, नहीं लिखना मुझे, या कुछ दूसरी चीज़ उसे अट्रैक्ट कर रही हो। तो आप ये देखो कि आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट है कि बच्चे को सिखाना है, ठीक है। आपका टारगेट है बच्चे को मतलब अगर आपको राइटिंग सिखानी है बच्चे को, तो आपका टारगेट है कि आपको किस तरह से सिखाना है। तो वो आप मैजिक पेंसिल ले सकते हो या कुछ भी इस तरह की ले सकते हो, तो वो आपका टारगेट है। तो मैं जैसे सानवी के साथ में हमने तो स्टार्टिंग पेंसिल से ही किया, खैर तो सानवी ये अच्छे से करने लगी। और उसके बाद में ये जैसे ये हो गया आपका। उसके बाद एक चीज़ और है, वो किड्स के लिए बहुत ही अच्छी जो है, वो ब्रेन के लिए भी है, प्लस किड्स की ट्रेसिंग के लिए भी है।
तो आपको क्या करना है, और प्लीज़ वीडियो पूरा देखना। हो सकता है कई नॉलेजेबल चीज़ जो है अब मैं बता रहा हूँ वो आप मिस कर दो। तो ये प्लीज़, ये आपके मतलब एक एक चीज़ पॉइंट हो सकता है कि कहीं पर कुछ पॉइंट किसी के लिए यूज़ेबल हो, कहीं पर कुछ पॉइंट किसी के लिए यूज़ेबल हो। तो ये प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना। तो अभी जो मैंने यहाँ पर बनाया है, देखो मैंने एक ड्राइंग बनाई है। ये ड्राइंग मैंने यहाँ बटरफ्लाई बनाया है और यहाँ से ये मैंने डॉट 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 करके इसको ट्रेसिंग करने के लिए, और यहाँ पर मैंने फ्लावर बना दिया इधर लास्ट में। तो ये बहुत ही बढ़िया है किड्स को एक मतलब इमेजिन करने के लिए कि हाँ मतलब ये बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई को फ्लावर तक लेके जाओ। तो बच्चा खुद ट्रेसिंग करके जब उसे ट्रेसिंग आ जाए अच्छे से, तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। सानवी, बटरफ्लाई को फ्लावर तक लेके जाओ। तो देखो सानवी बोली भी है कि फ्लावर तक लेके जाना। तो वो ट्रेसिंग उसे आप धीरे धीरे मतलब पहले इजी वे में लेके जाओ और उस ट्रेसिंग को ही मतलब इतना डिफ़िकल्ट बना दो, फिर उसे सोचने और समझने में किड्स को मतलब बहुत ये लगे, मतलब ब्रेन लगाना पड़े कि हाँ मतलब किस तरह से जाएगा, बहुत मतलब उसे पजल्स टाइप का एक बना दो। अभी मैंने इजी बनाया है तो शानवी के वो मतलब हार्ड से हार्ड भी कर लेती है ये। मैं उसे हार्ड भी देता हूँ तो वो भी कर लेती है। और इवन एक वर्ड की वेबसाइट है, वहाँ से भी हम उसके मतलब प्रिंट वगैरह निकाल के उसको कई चीज़ें करवाते हैं, तो वो भी कर लेती है। ओके 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 लेट। तो ये शानवी ने ये देखो बटरफ्लाई को फ्लावर तक पहुँचा दिया ट्रेस करके। ओके, तो सेम आप भी ये अपने किड्स के साथ अप्लाई कर सकते हो ये वाली एक्टिविटी, और बहुत अच्छे से होती है ये एक्टिविटी। अगर बच्चा ट्रेसिंग करने लगा है तो आपको ये देखना है कि भाई उसका ब्रेन कितना चल रहा है मतलब उस चीज़ के लिए, तो ये भी आप उसे करवा सकते हो। तो जो मैं बता रहा हूँ मतलब वो आप अपने बच्चों के साथ करवाओगे तो बहुत अच्छा होगा। मे भी हो सकता है कई पेरेंट्स करवा भी रहे हों। तो अब एक बीड वाली मैंने एक्टिविटी जो बहुत पहले मैंने बताई थी, तो उसमें एक्चुअली क्या था कि बीड से जब आपने करवा रहे हो तो बीड ये नहीं कि भाई एक ही उसमें लगा दिया, बच्चे को दिया रेड वाइट, ये उसको एक पैटर्न सेट करना भी बताओ बीड्स के साथ ही। पैटर्न सेट मतलब कि जैसे रेड ब्लू वाइट और येलो का पैटर्न, 4 कलर का पैटर्न या 2 कलर के पैटर्न से स्टार्ट कराओ कि 2 कलर डाले, फिर 2 कलर डाले, फिर 2 कलर डाले, कि रेड और येलो डाला, रेड और येलो डाला, रेड और येलो। तो इस तरह से एक पैटर्न भी बच्चे के माइंड में वो चीज़ भी आती है कि हाँ पैटर्न बनाना है उसे, उस तरह का कलर का पैटर्न, तो वो भी सेट होता है। धीरे धीरे उसे 3 कलर्स में करो, उसे 4 कलर्स में करो, तो वो भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चे के लिए। और ये स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जो मैंने बताया है अभी, शानवी पोएम टाइम नहीं है अभी, ओके। तो ये जो मैंने एक्टिविटी आपको बताई है इस पे फिर पोएम टाइम नहीं है बच्चा। तो फिर जो मैंने आपको ये एक्टिविटी बताई है एक पैटर्न बनाना जो बीट से, प्लस ये स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड मैंने स्टार्ट किया है। खैर सानवी तो अभी मतलब उसका लेवल काफ़ी आगे जा चुका है कि वो मैथ्स में सम वगैरह मैं उसे करवा रहा हूँ, घर पे ही मैं उसे ये सब करवा रहा हूँ। कोई स्पेशल एजुकेटर वगैरह नहीं है, कोई थेरेपिस्ट नहीं है। हाँ वो वहाँ जाती है जो प्ले स्कूल है उसका फाउंडेशन में, तो बाकी और कुछ नहीं। बाकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम घर पे करवा रहे हैं अभी उसे, स्पेशल एजुकेशन घर पे, मतलब सब चीज़ उसका घर पे ही हो रहा है। अभी बंद कर दिया है हमने बाहर, क्योंकि सब जगह नॉर्मली मैं देखता हूँ कि
पेरेंट्स को बाहर बैठा देंगे और अंदर बच्चे के साथ क्या करा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे हैं। तो हमें लगता है कि हाँ मतलब इतना पैसा भी आप दे रहे हो और टाइम भी दे रहे हो, तो कहीं हम टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं उतना। हम खुद से घर पे बच्चे को हम देखेंगे, बच्चे का मतलब हम माइंड जज करेंगे कि कितना माइंड है, कितना शार्पनेस है उसके बच्चे के अंदर, कितनी जल्दी कैच कर रहा है। तो वो चीज़ हम देख सकते हैं कि हाँ भाई बच्चा अच्छे से कैच कर रहा है, तो हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। और हो सकता है वहाँ पर जो उसको पढ़ा रहा है, जो थेरेपिस्ट करवा रहा है, वो आपको हफ्ते भर 10 दिन 15 दिन महीने बच्चे को वो चीज़ आ भी गई है और फिर भी वही करवा रहा है। मे भी हो सकता है कि बच्चे को नहीं भी आ रही हो, लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं है कि हाँ मतलब मैं वहाँ पर मैं सही बोलूँगा, अगर पेरेंट्स को साथ में बैठा के थेरेपिस्ट करवा रहा है तो मे भी वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो तो मैंने आपको बोला भी है कि स्टार्टिंग में 3 महीने आप जाओ थेरेपिस्ट के पास, क्योंकि बच्चे का क्या टेंट्रम है, क्या बिहेवियर है, वहाँ पर वो जो थेरेपिस्ट है वो फुल एक्सपीरियंस है। वो अगर उसने हाथ खड़े कर दिए तो मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो ऐसी अपनी दुकान खोल के बैठा है केवल पैसा कमाने के लिए। लेकिन जो एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट होगा वो बच्चे पे, उसके टेंट्रम से, उसके बिहेवियर से लेके पूरा काम करेगा, क्योंकि वो वैसे और बच्चों को भी हैंडल कर चुका है। तो इसलिए 2-3 महीने तो ज़रूर जाओ, लेकिन उसे बोलो कि मैं सामने बैठ के मैं देखूंगा या देखूंगी, जो भी हो, मम्मा या पापा जो भी जा रहे हो। ठीक है, ये तो अब स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड इतना ही फ़िलहाल मैं, क्योंकि ऐसे नहीं है कि सारा एक दिन में बता दूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और डाइट से रिगार्डिंग देखो, डाइट से रिलेटेड ऐसा है कि मैं कोई स्पेशल डाइट सानवी को नहीं देता हूँ। नॉर्मली अगर उसे हम जो खा रहे हैं रोटी सब्जी या पराठा या जो भी हो, मतलब दाल चावल, वो भी खा रही है। शानवी, पोएम टाइम फिनिश हो गया। ओके, लो आप इसमें वो लिखो, ABCD लिखो, ABCD लिख दो। तो हम जो हम खाते हैं वही शानवी को देते हैं, कोई उसके लिए स्पेशल चीज़ें नहीं कि हम स्पेशल कुछ लेके आ रहे हो। तो वो चीज़ हो जाती है कि हाँ भाई, या फिर बच्चे के लिए कुछ स्पेशल ला रहे हो। दूध नॉर्मली हम भी पी रहे हैं तो शानवी को भी दे रहे हैं, या चाय पी रहे हैं तो शानवी को भी दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि स्पेशल डाइट लेके आ रहे हो। तो वही, हाँ, A B आगे भी लिखो, प्रॉपर लिखो, सारा सही से लिखो बच्चा। तो वही चीज़ है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मतलब कि जो हम खाते हैं वही शानवी को देते हैं। आज जैसे सानवी चावल के साथ मिक्स करो। वेरी गुड। और अचार, अचार, अचार भी ले लो, अचार भी ले लो बच्चा। वो कर दो, गरम है। सानवी,
सानवी खा रही है पराठा। और ये क्या है बच्चा? अचार। और ये क्या है बताओ? ये क्या है? पराठा। खाओ, जल्दी खाओ, आराम से तोड़ो। गुड। अचार में लगाओ, अचार भी लगाओ। शानवी अचार भी लगाओ बच्चा। अचार लगाओ, अचार लगाओ, अचार। हाँ लगाओ। वेरी गुड। पूरा फिनिश करना है आपको। ओके ओके यस। चलो खाओ। एक बार हाई फाई कर दो, हाई फाई कर दो, हाई फाई। तो शानवी की डाइट कुछ ऐसी, मतलब हम प्रॉपर उसको ये नहीं कि GFCF डाइट दे रहे हैं। नॉर्मली जो हम खाते हैं वही शानवी खाती है। मे बी आज हुआ भी ऐसे कि मतलब शानवी सुबह 1-2 दिन उसने ब्रेड खा लिया था, थोड़ा लेट उठे तो ब्रेड लेके आए, तो उसके माइंड सेट हो गया। एक होता है ना कि इन स्पेशल बच्चों के साथ में ये हो जाता है कि अगर आप उसे 2-3 दिन कुछ बच्चे को दे रहे हो तो उसके दिमाग में वही बैठ जाएगा कि मुझे यही खाना है मतलब। तो 2-3 दिन ब्रेड खाया शानवी ने और उसके माइंड पे यही सेट हो गया कि ब्रेड और पीनट बटर से खाना है। तो उसने बस आज सुबह भी बोलना शुरू कर दिया है कि ब्रेड और बटर इवन मुझे भी लेके बोले कि चलो दुकान। तो मैंने उसे उस वक्त नो बोला, स्ट्रिक्टली नो बोला, तो वो नहीं समझी। तो फिर मैंने उसे बताया कि ब्रेड संडे को खाएंगे, आज सैटरडे है, आज शानवी पराठा खाएगी। तो नहीं समझ रही थी, फिर भी थोड़ा रोने लग गई थी। मतलब जो होता है, मतलब एक रोना, वो मतलब वैसा रोना नहीं कि वो रोना है कि बात मनवाने वाला रोना, लेकिन हम भी अपने में मतलब एक स्ट्रिक्टली रहे, क्योंकि अगर उसकी बात हम मान लेते तो फिर वो खाने की बजाय ब्रेड ही ढूंढती रहती कि हमेशा मुझे ब्रेड ही खाना है। तो हमने वो चीज़ मना किया उसे। शानवी फिनिश करो, उसे लिखो पूरा प्रॉपर। तो हमने उसे मना किया और फिर अब मतलब बच्चे को हर तरीके से समझा लिया, लेकिन नहीं मानी वो। तो उसे फिर क्या किया, जेम्स, एक 5 रुपीज़ वाला जेम्स दिया उसे। और फिर उसके बाद उसने वो पराठे, मतलब 1.5 पराठे के आसपास, आलू गोभी मिक्स पराठा था, तो उसने 1.5 पराठा आराम से खाया अचार के साथ में। तो वो मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा भी आगे। तो वो चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ, बच्चा बिहेवियर शो कर रहा है, टेंट्रम शो कर रहा है, उसे डाइवर्ट करो उसकी किसी फेवरेट एक्टिविटी से। अब उस वक्त क्या था, उसका था कि उसको खाना है, मतलब ब्रेड खाना है बटर के साथ में, पीनट बटर के साथ में। तो अब उस वक्त तो ये नहीं कि ब्रेकफास्ट का टाइम है और हम उसे एक्टिविटी कराने ले गए उसकी फेवरेट। तो वहाँ पर वो चीज़, मतलब एक आप खुद ही लॉजिक लगाओ कि वो मैच नहीं करेगा बिल्कुल भी, कि उसे भूख लगी है, उसे खाना है और आपने वहाँ एक्टिविटी कराने ले गए। उस वक्त उसको क्या ऑप्शन दिया हमने, उसको एक छोटा सा ऑप्शन दिया जैम्स का, डाइवर्ट हुआ बच्चा। उसके बाद हमने वो आलू गोभी का मिक्स पराठा उसको खिलाया, वो आराम से खाई उसके बाद मज़े से। और इवन 1.5 पराठा उसने खाया मज़े से। तो वो चीज़ है कि मतलब आप बच्चे को अगर बच्चा बिहेवियर दिखा रहा है, टेंट्रम दिखा रहा है, तो गुड, सही से लिखो। तो वो आपको देखना है कि मतलब वो टेंट्रम और बिहेवियर किस टाइम दिखा रहा है। ये मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी वीडियो में
प्लस दिन में क्या है, दिन की डाइट सानवी की नॉर्मल जो हम दाल चावल या कुछ भी हम खा रहे हैं, कभी भाग भाग के आ रहे हैं। सानवी के पेरेंट्स मीटिंग होती है स्कूल में, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं वहाँ पर कि आप घर पे क्या करवा रहे हो, हमको होम विजिट करना है, देखना है बच्चे के लिए कैसे आपने घर पे करा है। तो वो सब वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जहाँ सानवी जाती है तो वहाँ पर मीटिंग्स मतलब बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत अच्छा है। मतलब हमें लगता है कि हाँ मतलब कुछ काम हो रहा है बच्चे पे। तो मीटिंग्स कभी हम लेट हो जाते हैं तो खिचड़ी बना ली तो सानवी खिचड़ी भी खा लेती है। इवन जब बीमार थी या 1 या 2 मंथ्स पहले, मतलब जुलाई लास्ट में, तो अगस्त के आसपास तो बीमार हुई थी, जॉन्डिस हो गया था। तो उस वक्त हमने खिचड़ी खिलाई तो रोती रहती थी। तो हमने बोला नो, शानवी की अभी तबीयत ख़राब है, अभी शानवी को बुखार है, तो शानवी अभी खिचड़ी खाएगी। तो फिर रोते रोते बोलते थे, हम पूछते थे शानवी को क्या खाना है, तो ऐसे मुँह बना के बोलते थे खिचड़ी खाना है, खिचड़ी। तो मतलब हमें मतलब एक थोड़ा मतलब एक होता है ना कि मतलब बच्चे पे मतलब दया भी आ रही है, लेकिन अब उस टाइम पे ऐसा था कि जॉन्डिस हो रखा था तो तुम कुछ और खिला भी नहीं सकते। और एक मतलब एक खुशी भी मिल रही है कि बच्चा बोल रहा है कि खिचड़ी खाना है, मतलब उसे लग रहा है कि मैं बीमार हूँ तो मुझे खिचड़ी खाना है, मतलब तो वो भी एक खुशी भी थी, प्लस एक थोड़ा दुख भी हो रहा था कि बच्चा थोड़ा मतलब रो के थोड़ा मतलब मुंह पे एक होता नहीं है उस भाव को ला के, और तो बोल रहा खिचड़ी खाना, मतलब मन नहीं है और फिर भी लेकिन खाती थी खिचड़ी। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब ऐसे कोई हमने, खैर इतना तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, मैं सच बताऊँ कि हम मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि GFCF डाइट दे रहे हैं या इस तरह का कुछ दे रहे हैं। हाँ, पीनट बटर मैं देता हूँ सानवी को क्योंकि उसमें प्रोटीन वगैरह सब मिल जाता है, तो वो मैं देता हूँ पीनट बटर। और उसके अलावा कैंची क्यों चाहिए बच्चा, क्यों चाहिए कैंची, बाद में कट करेंगे उसे। आपने लिख दिया YZ, ओके गुड। तो पीनट बटर के अलावा और कोई उसको इस तरह का नहीं है। और नॉर्मली वो क्या करती है सानवी, फ्रूट्स उसे बचपन से ही फ्रूट्स में हमने कुछ दिया नहीं, तो अब उसको फ्रूट्स वो खाती ही नहीं है, मतलब उल्टी करना शुरू कर देती है। तो अब हम क्या करते हैं कि जैसे मौसमी वगैरह लेके, अब शानवी बचपन से ही मतलब छोटे में थी तो जब बीमार होती थी, यहाँ तो इसको कुछ नहीं होता था क्योंकि यहाँ देहरादून में तो ठंड में तो यहाँ कुछ नहीं होता था। और ये जब दिल्ली वगैरह जा रही है अपनी नानी के पास नोएडा में, तो वहाँ इतनी गर्मी है, वहाँ जाके ये बीमार पड़ती थी। और वहाँ जाके ऐसे बीमार पड़ती थी कि 1-1 महीने तक इसकी सर्दी सही नहीं रही। हाँ शानवी क्या हो रहा है ये, जा मम्मा से ले लो कैंची। तो वहाँ पर ये इतना बीमार पड़ जाती थी, तो फिर जैसे दवाई वगैरह इसने काफ़ी मतलब पी है उस टाइम पे। तो अब क्या होता है, इसके एक माइंड सेट हो गया बच्चे का कि दवाई। तो हमने क्या किया, फिर इसको जब मौसमी वगैरह का जूस निकाला तो बड़ा सा जो कैप आता है उसमें कि दवाई है पी लो, तो दवाई बोल के पिला दिया। ऐसे करके जब जॉन्डिस भी था इसे, तो नारियल पानी भी इसी तरीके से पिलाया, ऐसे कि दवाई है पिला दिया। तो दवाई सोच के पी लिया सब। तो अगर हम उसे बोलते ये फ्रूट जूस है या कुछ इस तरह का, तो वो नहीं पीती, वो फिर भागना शुरू कर देती कि नहीं पीना ही नहीं है मुझे। तो वो चीज़ है कि मतलब दवाई बोल के उसे पिला दिया हमने। वो चीज़ भी दवाई बोल के, चाहे उसे कितना कड़वा पिला लो या मीठा पिला लो या कैसा खट्टा पिला लो, कुछ भी मतलब दवाई बोल के। तो क्योंकि एक माइंड सेट हो रखा है बच्चे का कि दवाई, हाँ भाई दवाई पीनी है। मैं थोड़ा मतलब कि दवाई पिलाते थे, कभी बच्चों को नॉर्मली सर्दी खांसी तो होती रहती है, फीवर वगैरह, तो उसका माइंड सेट हो गया कि दवाई पीनी है, तो हम उसे दवाई बोल के जूस वगैरह जो भी उसे कुछ भी पिलाना है तो वो दवाई बोल के हम उसे पिला देते हैं। तो जूस में तो ये चीज़ हो गई, खाने में जो हम खाते हैं वही सानवी खाती है। तो अब मैं मतलब मैं क्या बताऊं कि मतलब सानवी के हम क्या डाइट फॉलो कर रहे हैं, हम वही डाइट फॉलो कर रहे हैं जो एक नॉर्मल इंसान खाता है, वही सानवी खाती है, कुछ स्पेशल नहीं। यहाँ कभी ब्रेड उसने बोल दिया कि ब्रेड खाना है, इच्छा हो रही है उसकी,
तो हम ला के दे देते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ कि 3 दिन से उसका कंटिन्यू ब्रेड चल रहा था, इसलिए हमने आज मना किया कि नहीं, आज पराठा बनाया, पराठा खाना, स्कूल की भी छुट्टी थी उसकी, तो आज उसने पराठा वगैरह खाया। तो डाइवर्ट, देखो डाइवर्ट जब स्टार्टिंग आप ये चीज़ करोगे तो हो सकता है बच्चा 1 दिन ना हो, 2 दिन ना हो, लेकिन धीरे धीरे होगा। सानवी के साथ भी ऐसी था, स्टार्टिंग में वो बिल्कुल नहीं मानती थी, लोटपोट हो जाती थी, लेकिन अब वो क्या है, वो डाइवर्ट हो जाती है आराम से। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो मैंने आपको बताया, बिहेवियर के टाइम पे उसका कुछ फेवरेट चीज़, उसके टॉफ़ी या चॉकलेट, अगर वो कुछ इस तरह की बड़ी डिमांड कर रही है खाने में कि मुझे भाई पिज़्ज़ा चाहिए या कुछ किंडर जॉय चाहिए, किंडर जॉय अप्रॉक्स शायद 45 रुपीज़ का आसपास किंडर जॉय आता है, तो किंडर जॉय चाहिए या फिर कुछ इस तरह का, तो उसको डाइवर्ट कर दो छोटी मोटी चीज़ों से। अब 5 रुपये का जैम्स दे दिया, ठीक है, उसके बाद कुछ खाने को दे दिया, तो बच्चे का फिर माइंड डाइवर्ट हो गया, हट गया 1 दिन से, धीरे धीरे उसके दिमाग से स्किप हो जाएगा वो चीज़ें। तो लेकिन अब ऐसे नहीं कि आज उसने किंडर जॉय मांगा और आज आपने जैम्स दे दिया, कल उसने फिर किंडर जॉय मांगा, कल जैम्स दे दिया, नहीं। कल अगर वो किंडर जॉय मांग रही है तो आपको दूसरी चीज़ से डाइवर्ट करना है, इन द सेंस कि दूसरी चीज़ मतलब टॉफ़ी दे दी या जेली दे दिया, इस तरह से डेली एक चीज़ की हैबिट मत डालना, वरना वो हमेशा किंडर जॉय मांगेगी और फिर वो इंतज़ार करेगी कि आप उसे हमेशा जैम्स दो। इसलिए एक चीज़ की हैबिट कभी भी मत डालना, किसी भी चीज़ में मत डालना, चाहे वो आप एक्टिविटी से रिलेटेड करा रहे हो। अगर बच्चे को एक एक्टिविटी पसंद नहीं आ रही है और आप उसकी फेवरेट दूसरी एक्टिविटी की, मान लो बच्चे को बबल्स बहुत पसंद है या कलरिंग बहुत पसंद है, तो आपने हमेशा क्या किया कि आप उसे करा रहे हो पजल्स या बीट्स वाली एक्टिविटी और बच्चा वो कर नहीं रहा है, वहाँ पर बिहेवियर दिखाने लगा कि नहीं करना, भाग रहा है, और आप फिर उसे बबल्स ही फुला रहे हो डेली, तो एक उसका माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ ये मना किया तो ठीक है, बबल्स फुलाओ डेली। तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, चेंज करते रहना है, ताकि बच्चे का एक माइंड सेट ना बैठे उस चीज़ में कि मुझे ये नहीं मिला तो इसके बदले ये तो मिलना ही मिलना है। वो चीज़ बिल्कुल मत करना, चेंज करते रहना। तो वही मेरे को बताना था। प्लस देखो, जो भी जिन पेरेंट्स ने मुझे कमेंट्स किया कि आप सानवी की डाइट, तो मैंने क्लियर बता दिया आपको कि सानवी क्या खाती है, और मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। हम कभी कभार मैगी वगैरह हम दे देते हैं, जो नॉर्मल मतलब मेरे को लगता है हर बच्चा खाता होगा नॉर्मली मैगी वगैरह कभी ना कभी, या इवनिंग में चाय टोस्ट खा लिया या चाय बिस्किट जो भी है, 1-2 टोस्ट या बिस्किट जो भी, इस तरह से। वो भी तब कंडीशन बनती है अगर दिन में उसने चावल नहीं खाया हो, वरना हम मोस्टली यही चाहते हैं कि शानवी सुबह में ब्रेकफास्ट करे और दिन में जो भी है लंच दाल चावल वगैरह जो हम खा रहे हैं, और रात को रोटी वगैरह जो भी है, या उसके लिए पराठा बना दें हम थोड़ा घी वगैरह लगा के, तो पराठा और उसमें अजवाइन वगैरह मिला के और हल्का सा नमक मिला के, तो या फिर उसमें वो जो कस्तूरी मेथी आती है, जो सूखी मेथी होती है जो पैकेट मिलता है, तो वो मिला के पराठा बना के सानवी के लिए, और कोई तरी वाली सब्ज़ी, आलू की तरी वाली सब्ज़ी या कुछ तरह इस तरह की, या फिर दिन की दाल बची है तो उसे गर्म करके थोड़ा, तो क्योंकि सानवी को अभी सूखी सब्ज़ी उतना पसंद नहीं है, या फिर अचार के साथ वो खा लेती है बहुत अच्छे से, तो वो सब चीज़ हम उसे दे देते हैं। प्लस नाइट में उसे दूध दे देते हैं, तो दूध में हाँ पीडियाश्योर वगैरह स्टार्टिंग में बहुत लेती थी, लेकिन अब उसने पता नहीं पीडियाश्योर छोड़ दिया। इवन उसे पनीर खाना भी पसंद नहीं है, अब पनीर पहले भी बहुत उसने खाया है। तो वो सब चीज़ें मतलब एक ये मान के चलो कि बच्चा इन सब चीज़ों से धीरे धीरे बोर होना शुरू हो जाता है कि आज वो उसने ये चीज़ अच्छी लग रही है, 2-3 दिन उसने खाई, उसे बहुत अच्छी लग रही, लेकिन फिर धीरे से एकदम से वो कब वो चीज़ छोड़ देगा, आप फिर बोलोगे से अचानक से क्या हो गया, किसी की नज़र तो नहीं लग गई, ये वो काफ़ी कुछ होता है। हमारे साथ भी हुआ है कि पनीर वो इतना खाती थी और फिर एकदम से उसने पनीर छोड़ दिया, हम बोलते थे यार किसकी नज़र लग गई, पनीर खाना छोड़ दिया। और इवन उसकी मम्मी कभी उसे ताबीज़ पहना रही है काला, कभी कुछ। तो ये सब चीज़ हर पेरेंट्स के साथ मोस्टली इंडिया में ये सब चीज़ होता ही है कि बच्चे को नज़र लग गई है ये वो। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये स्पेशल किड्स के साथ होता ही है, बल्कि इनकी हमारे साथ भी होगा। अगर हम डेली दाल चावल खा रहे हैं तो कभी हम सोचेंगे यार कुछ और बनाते हैं, कुछ और बना लेते हैं, पुलाव बना लेते हैं, कुछ इस तरह का, तो हम भी बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो वो भी खाना खा रहे हैं, ऐसे नहीं कि डेली वो भी एक ही चीज़ खाएंगे। तो इस चीज़ में होता यही है कि हाँ भाई, तो सानवी का जो डाइट है मैंने आपको बता दिया।
और कुछ ऐसा कुछ खास डाइट नहीं है, बस यही जो हम खाते हैं वही। हाँ, बस मैगी वगैरह कुछ, बस यही जो एक्सेप्शन, या चाय बिस्किट वगैरह, ये तो नॉर्मल हर बच्चा खाते होगा। और कभी कभार जूस वगैरह हम उसे दे देते हैं, मौसमी वगैरह जब हम जाते हैं लेने मार्केट वगैरह। तो ऐसे नहीं कि डेली हम उसे फ्रूट जूस या इस तरह का डेली हम नहीं देते हैं, कभी कभार दे देते हैं। जैसे मतलब हफ्ते में 2-3 बार दे दिया इस तरह का। तो अब आप चाहो तो हफ्ते में पूरे दिन दे सकते हो बच्चे को जूस वगैरह, अच्छी बात है। अगर पी रहा है बच्चा तो ठीक है, या फ्रूट्स खा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ भाई सानवी ये खा रही है तो आप सब अपने बच्चों को यही सब करवाओ कि अपने साथ वही सब खिलवाओ। नहीं, अगर बच्चा फ्रूट्स खा रहा है, जूस पी रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ खुद से खा रहा है। लेकिन सानवी का ये सब चीज़ नहीं है, तो हम उसे हमेशा ये नहीं बोल सकते ना कि डेली वही दवाई पीनी है। तो वो चीज़ है। तो आप, अगर आपका बच्चा फ्रूट्स खाता है, अच्छे से खाता है सब कुछ, कई बच्चों को मैंने देखा है कि बहुत अच्छे से सेब खाते हैं, स्पेशल किड्स हैं बहुत अच्छे से सेब खा रहे हैं, और भी कई चीज़ें बहुत अच्छे से खा रहे हैं, तो वो सब आप अपने बच्चों को दे सकते हो, डेली दे सकते हो। कोई अमरूद खाता है बहुत अच्छे से। तो बस यही सब है। और बाकी देखो, काम तो करना ही पड़ेगा, काम करके ही रिजल्ट मिलेगा हमें। अगर इतना थोड़ा बहुत ये देखो, ABCD लिखी है शानवी यहाँ पर, तो अगर ये हमें रिजल्ट मिला है तो ये ABCD किसी स्पेशल एजुकेटर ने नहीं सिखाया। ये हमने घर में ट्रेसिंग की बुक लेके आए थे, प्लस खुद से हमने ड्राइंग की कॉपी में ट्रेसिंग बनाया है और ये सब करवाया है। जो सानवी ने जहाँ पर थेरेपी ली थी वो कम्युनिकेशन एजुकेटर थी, वहाँ पर ना ऑक्यूपेशनल थेरेपी थी। हमने उसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम खुद घर पे देते हैं, क्योंकि हम इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे बाहर, जितना आजकल कॉस्टली, हर चीज़ कॉस्टली है। ये सब चीज़ें तो एक मतलब लूटने का ज़रिया बन गया है, मनी माइंडेड, मतलब पूरा मार्केट ऐसा हो गया है कि हर कोई सोच रहा है कि स्पेशल बच्चे आए और बस पकड़ो और बैठाओ, और 15 to 20,000, 12, जिसका जो मतलब जो बोल दे रहा है मुँह से। माँ बाप इतने परेशान हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो परेशान तो खैर सभी है, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी पैसा दे रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा, मैंने पहली वीडियो में भी आपको बोला था, अगर आप अफोर्ड कर सक रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, तो प्लीज़ ऐसी जगह में पैसा दो जहाँ पर आप सामने बैठ के देखो कि बच्चे को क्या करवाया जा रहा है, ताकि आप एज अ होमवर्क उसे घर पे करवा सको। वरना कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे को वहाँ पर वो बैठ के करवा रहा है, अंदर बैठ गया, आप बाहर बैठे हो, तो उतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। क्योंकि देखो, वहाँ 1 घंटा 45 मिनट्स बैठा है बच्चा, वहाँ पर साथ में 1 घंटा बैठा है, लेकिन 23 आवर्स आपके साथ है बच्चा, वहाँ नहीं है। उसने 1 घंटा आपको बाहर बैठा दिया, वो अंदर है बच्चे के साथ में, उसने करवाया, बच्चे ने कर भी लिया, लेकिन आपको पता नहीं चला घर पे आप क्या करवाओगे होमवर्क। अब नॉर्मली बच्चा स्कूल भी जा रहा है तो उसको भी तो घर के लिए होमवर्क देते हैं, या ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि नहीं कल स्कूल में आना, फिर कल दोबारा से स्कूल में ही पढ़ाई होगी। ऑब्वियसली यही होता है ना नॉर्मल, कि बच्चा स्कूल में गया, टीचर ने वहाँ करवाया कुछ, और फिर उसको घर के लिए होमवर्क दे दिया। मान लो अगर एक प्रॉब्लम स्कूल में सॉल्व कराई तो 10 प्रॉब्लम्स घर के लिए दे दी कि हाँ भाई इसको सॉल्व आउट करके लेके आना, और जो नहीं होगा वो मुझसे पूछना। तो यहाँ पर भी एज अ होमवर्क बच्चे के साथ बैठना पड़ेगा कि पेरेंट्स को कैसे सीखना है, और मतलब अच्छे से जो भी हो, मतलब एक प्रॉपर ट्रेनिंग जो लेनी पड़ेगी, वो सब देखना पड़ेगा कि हाँ भाई हमको भी ट्रेंड होना है। हमको मतलब वो तो थेरेपिस्ट तो करवा ही रहा है, हमको भी ट्रेंड होना है। और थेरेपिस्ट वहाँ 45 मिनट्स करवा रहा है, तो घर पे हमको मान लो 90 मिनट्स के 2 सेशन घर पे रखने पड़ेंगे। अगर थेरेपिस्ट के पास में मॉर्निंग में जा रहा है या इवनिंग में जा रहा है, तो आपको एक मॉर्निंग में और एक डे में, आपको आफ्टरनून में आपको दो सेशन और बच्चे के करवाने पड़ेंगे घर पे। 45 मिनट से रिज़ल्ट नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, 45 मिनट से रिज़ल्ट नहीं आएगा। आपको घर में उसको प्रॉपर टाइम देना ही पड़ेगा बच्चे को। तो प्लीज़ ऐसे थेरेपिस्ट के पास जाएं जो बच्चे के सामने आपको बैठा है और
आप देखो कि बच्चा क्या कर रहा है, थेरेपिस्ट कैसे करवा रहा है, और आप सीखो घर पे, आप वही जाके उसे रिपीट करवाओ, तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट आएगा। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ वो आपको नॉलेजेबल लग रहा है। और प्लीज़ हम जैसे पेरेंट्स के साथ, जो स्पेशल किड्स के पेरेंट्स हैं, शेयर ज़रूर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।